आपके कमेंट का देखा जब मैंने भरमार, तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करने के लिए हैं आप तैयार। बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज लेना है इस बार, तो मेहनत भी करना होगा जबरदस्त इस बार। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स क्लास में। आपका जो भरमार कमेंट का लगा था ना, ढेर सारा भर के जब हम कमेंट देखे थे, उसमें देखे थे कि आपके कमेंट में आपने बोला था, मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, पता है क्या? उसमें पूछा था कि त्रिकोणमिति, एक ही वीडियो में पूरे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला ट्रिक के साथ, जो कि पूरे यूट्यूब इतिहास में कोई वैसा ट्रिक नहीं बताया, वो ट्रिक आपको जानना है। तो कमेंट जरूर कीजिए कि यस सर हमें वो जानना है। तो आपने बहुत सारा कमेंट किया था कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आ जाए और पूरा डाउट ही खत्म हो जाए। तो इस वीडियो में पता है हम लोग क्या जानने वाले हैं? त्रिकोणमिति का जबरदस्त फॉर्मूला वाला वीडियो। यानी कि इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति में जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। फालतू ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार डीएलएड में पिछला बैच वाला भी सबसे ज़्यादा, अगर पूरे बिहार में बिहार डीएलएड में सबसे ज़्यादा सरकारी सीट सिलेक्शन कराने वाला कोई प्यारा सा अपना फैमिली एकेडमी है तो वो सिर्फ ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी है। इसी से सबसे ज़्यादा पता है 110 प्लस मार्क्स आया है अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से। याद रख लीजिए, सीटेड डीएलएड की बातें कर रहे हैं। किसका बातें कर रहे हैं? डीएलएड की बातें कर रहे हैं। 110 प्लस आप भी ला सकते हैं, और कोई बहुत बड़ा नहीं, मात्र हमको लग रहा है 1 से 1.5 महीना में पढ़ाई करके और हम लोग ऐसा ट्रिक बता दिए कि 110 प्लस मार्क्स, 120 में 110 ला लेना कितनी बड़ी बात है। और ऐसे ही लॉजिक के साथ आपका भी आ जाएगा। आप भी एक्साइटेड हैं कि सर क्या मेरा आ जाएगा? मेरा तो मैथ कमजोर है, मेरा अदर सब्जेक्ट ये कमजोर है, वो कमजोर। सब्जेक्ट किसी का कोई कमजोर नहीं होता, लिखने आता है ना, माने लिख लेते हैं ना, नाम पता वगैरह, बस इतना आ गया ना तो समझो कि आपका डीएलएड में, बिहार डीएलएड में एकदम आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन लिखने अच्छे तरीक़ा से आना चाहिए, आपका एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि हम सब सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, मैथवा नहीं हो पढ़ेंगे तो चलेगा। तो आप कमेंट जा करके देख सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैथ कुछ आता ही नहीं था, कुछ नहीं, बस जोड़ घटाव गुणा भाग इतना ही आता था, और वो लोग मैथ में जो आपका 25 नंबर का मैथ होता है ना, बिहार डीएलएड में 25 नंबर का, उसमें 23 नंबर और 22 नंबर लाए हैं। इतना ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे ना कि डायरेक्ट नंबर मिलेगा। अपने माँ बाप के सपनों को करना है इस बार साकार, तो तैयारी में जान झोंक दीजिए मेरे यार, एकदम ज़बरदस्त जान झोंक दीजिए, तभी जा करके इस बार सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। माँ बाप के खर्चों पर पलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेहनत के बदले एक डीएलएड में सरकारी कॉलेज हासिल कर लीजिए, बस आपका यही सरकारी कॉलेज अगला बार ही निकलेगा। सीटेट आप निकालिएगा अपना पढ़ाई करके, उसके बाद से बीपीएससी के थ्रू आप सिलेक्टेड हो जाइएगा, है कि नहीं? तो चलिए बिना देर की हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा इस पर फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले ट्रायगोनोमेट्रिक, यानी बात कर रहे हैं हम त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति में होता क्या है? माने साइन थीटा कोस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, नहीं, त्रिकोणमिति में 6 नाम, पूरा फॉर्मूला खत्म। 6 नाम लाइन से याद कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा, इतना याद कर लीजिएगा लाइन से, जैसे बोलेंगे वैसे ही। साइन कॉस टेन थीटा, ये 3 गो नाम याद कर लीजिए। ये एगो ग्रुप वाइज याद कीजिएगा, तो एगो ग्रुप में 3 नाम, साइन कॉस टेन। दूसरा ग्रुप कॉसेक थीटा, कॉसेक, दूसरा ग्रुप का बात करें, कॉसेक, लास्ट में सेक आ रहा है ना, तो सेक थीटा, देखिए ACC है तो वही चीज वाला लिख दिए हैं, और टी वाला के लिख दीजिएगा कॉट थीटा। कैसे याद रखिएगा? साइन कॉस टेन, फिर लिखिएगा सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा नाम है, इस सब नामों में सबसे बड़ा है कॉसेक, लास्ट वाला सेक, इसमें भी 3 नंबर पे टी वाला आ रहा है, इसमें भी 3 नंबर पे टी वाला आएगा। तो ये लाइन से नाम याद रहेगा तो त्रिकोणमिति एकदम रूह में चला जाएगा, रूह में अंदर घुसा देंगे हम, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, एकदम मतलब मैथमेटिक्स के रूह को छुएंगे आप। इतना आसान और इजी मैथमेटिक्स बना देंगे, इतना याद हो गया। अब बात रहा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 नाम कैसे हम, मतलब इसका लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसका अनुपातिक मान उसे बोला जाता है, रेशियो वाला, कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं करना है, देखिए एक फिगर याद कर लीजिए। आपको एक प्यारा सा कहानी बताए थे ना, प्यारा सा कहानी, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लंबा है, कोई भी लंबा आदमी ऐसे होता है ना, तो इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब।
इसे आधार कहते हैं। ये दोनों भाई है, देखो ये है कर्ण देवी, ये कौन सा है, कर्ण देवी। आज पूरा का पूरा पहले ये वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन भी था, लेकिन इसके थ्रू पूरा का पूरा इस वीडियो में फॉर्मूला समझेंगे। यहाँ देखिए, आप बहुत सारा ट्रिक पढ़े होंगे, लाल बट्टा कक्का, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, क्या क्या सब पढ़े होंगे, वो दिमाग से निकालिए। वो मान लीजिए कि ट्रिक भूल गए तो कि मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं तो कोई ट्रिक बताऊंगा ही नहीं, आपको कैसे याद कराएंगे सर, बता रहा मैं एक प्यारा सा कहानी बताऊंगा। इस फिगर को गौर से देखिए, ये लंब सिंह है, ये कौन है, लंब सिंह, और ये आधार सिंह है, और ये कर्ण देवी है। पता है क्या होता है, लंब सिंह देखिए, लंब ये है और ये कर्ण है, ये दोनों जाके एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिला है लो ना, लेकिन ये देखिए कर्ण देखो कैसी है, देखो कैसी है, ये वाला इधर जाके लंब सिंह के साथ मिल रही है, एक कोना पर जाके मिल रही है किसके साथ, आधार के साथ मिल रही है। देखिए ये कर्ण दोनों के साथ मिली हुई है, कितना गलत बात है। यहाँ देखिए यही चीज़ है, लंब का कर्ण के साथ हो जाता है मोहब्बत, यहाँ पे समझिएगा, लंब का। अब ये दोनों एक दूसरे से शादी विवाह करना चाहता है, लेकिन अब ये देखिए ये दोनों दोस्त हैं, क्योंकि दोनों दोस्तों होता है कि यहाँ मिल रहा है ना जी, ठीक है। लेकिन होता है क्या कि लंब का कर्ण के साथ एक बार अफेयर हो जाता है। अब ये दोनों चाहता है एक दूसरे से शादी कर ले, और ये दोनों जाता है अपने गार्जियन के पास जिसका नाम है साइन। लंब का कर्ण के साथ, लंब लंबा आदमी जेंट्स है भाई, तो ये बड़े थोड़ा सा होंगे, और कर्ण थोड़ा सा महिला है भाई, तो ये थोड़ा छोटी होगी तो नीचे रहेंगे। लंब बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण। ये दोनों का रिश्ता तय हो गया है। अब आधार भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इससे भी तो मिलती है। ये भी कहता है कि चलो कर्ण हमसे भी शादी कर। अब ये दोनों को नहीं पता है कि इनकी होने वाली बीबी कर्ण दोनों एक ही लड़की है, दोनों को बेवकूफ़ बना रही है। यहाँ देखो, लंब का कर्ण के साथ साइन में स से साइन स से शादी कराने की कोशिश कर दिया है, ठीक है। तो लंब कर्ण के साथ पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में देखिए, आधार भी कर्ण से शादी करने के लिए, ये दोनों के साथ जा रहा है, एक बार लंब कर्ण के साथ, एक बार आधार कर्ण के साथ जा रहा है। आधार भी कहा कि हम भी तब कर्ण से शादी करेंगे। ये वो अपना बाबूजी कौश के पास गया, यानी 2 नंबर नाम के पास, ये बोल रहा है हम आधार हैं, हम भी कर्ण से शादी करना चाहते हैं। दोनों एक्साइटेड हो गया शादी करने के लिए। अब ये दोनों दोस्त जो है, लंब और आधार, दोनों आके पास में बैठ जाता है। बैठने के बाद पता है क्या बोलता है, मतलब सरप्राइज देना चाहता है ना, सरप्राइज देना चाहता है। तो बोला कि एक काम करते हैं, मेरी तो शादी तय हो गई है। तो बोला कि मेरी भी तय हो गई है। दोनों भाई अपना अपना फोटो दिया। जब फोटो दोनों दिखाया ना, मतलब क्या अब कहें, दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं यहाँ गिरे कहीं वहाँ गिरे वाला काम हो गया। जानते हो क्या हुआ, दोनों का फोटो सेम मैच कर गया। अब दोनों को बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन ये दोनों समझदार था, दोनों अपने आप को संभाला, और पता है क्या बोला, हम दोनों को कर्ण ने धोखा दिया है। तीसरा स्टेप में करेंगे क्या, हम दोनों इस कर्ण को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। फिर दोनों दोस्त साथ में हो जाता है। तो दोनों दोस्त को साथ में कर दो। तो 3 नंबर स्टेप में लंब और आधार साथ में हो जाता है। देखिए कर्ण दोनों जगह है ना, एक बार लंब सिंह के साथ, एक बार कर्ण आधार सिंह के साथ। तीसरा स्टेप में जब समझदारी आया है तो ये कर्ण हट गया है, कर्ण से कर्ण खत्म कर दो, लंब और आधार दोनों दोस्तों फिर साथ में आ गए। यही तीनों फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। जैसे आपसे पूछेंगे साइन थीटा बराबर, तो वो साइन लंब और कर्ण का रिश्ता लेके आया था। कॉस थीटा तो आधार भी कर्ण के साथ था। और टेन थीटा में तो एकदम जबरदस्त तरीका से इसको हटाइए दिया गया, और लंब और आधार टेन थीटा में साथ साथ हो गया। तो ये बात, यही तीनों का उल्टा ये होता है। साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉसेक लिखिए, कॉसेक थीटा। चलिए यहाँ तो लिखिए, देख साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार होता है, तो ये भी कर्ण चला है, कर्ण ऊपर चली जाएगी। देखो इसको पलट दो, इसको नीचे ला दो, कर्ण बटे में आधार। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाता है आधार बटे में लंब। क्यों, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, तो टी वाले का उल्टा टी वाला होता है, तो लंब बटा आधार, तो इसका आधार बट्टा लंब हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या था, इन द सेंस कि साइन थीटा का किसका गार्जियन था, तो लंब और कर्ण, ये दोनों का रिश्ता लगाया था, ठीक है। कॉस थीटा था, कॉस थीटा ये आधार और बट्टा में कर्ण, याद रखिएगा। और टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा तो देखो दोनों के साथ है ना, इस बार साथ नहीं, इस बार धोखा नहीं खा सकते हैं, है ना। तो यहाँ हो गया लंब और बट्टे में आधार, हो गया कि नहीं। अब इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। अब इसका ट्रिक दूसरा लोग क्या बनाते हैं, तो बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल। अब क्या ई का कह रहे हैं, माने कहने का मतलब है पंडित पी से पंडित बी से बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद। तो देखिए P/H होता है साइन थीटा का, साइन थीटा होता नहीं है, साइन थीटा पर P/H। कॉस थीटा होता है B/H, B/H इंग्लिश में, और टेन थीटा होता है क्या आपका P/B है कि नहीं। तो इसी तरह से ये हो जाता है। या फिर एक और ट्रिक कोई बताता है आपका, पता नहीं एक और क्या बताता है, लेकिन ये वाला ठीक है ना। लंब एक बार कर्ण के साथ, आधार एक बार कर्ण के साथ, बाद में दोनों को पता चलता है, दोनों सॉल्व हो जाता है। कर्ण को मारो गोली, लंब और आधार साथ हो साथ, है कि नहीं, फिर दोनों दो साथ में हो जाता है ना। ये वाला हो गया। उसके बाद बताइए कॉसेक थीटा, ये तो 3 को ग्रुप हो गया। पहला वाला का बहिन हो जाएगी COSEC कॉसेक थीटा। तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो एक उल्टा कर दो तो हो जाएगा कर्ण। कर्ण इस बार ऊपर चली गई। अच्छा देखो, पुरुष लोग थोड़ा बड़े होते हैं ना, पहले पुरुषों का दबदबा था, महिलाओं को बहुत अत्याचार करता था सब, तो पहले ऊपर पुरुष। अब ऐसा नहीं है, अब उल्टा हो गया है, अब दबदबा महिलाओं का। इसीलिए इसमें देखो कॉस में मामला गड़बड़ हो गया, अब ये ऊपर चला गया और ये आ गया लंब। उसी तरह से यहाँ सेक थीटा तो उलट गया, कर्ण अब ऊपर आ गई है और ये बेचारे नीचे आ गए हैं। तो कर्ण बटा आधार, और टी वाले का उल्टा टी वाला कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ लिख लो आधार अब बट्टे में लंब। अब कहिएगा सर ये इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसका क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। कह देगा साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान निकालें, ऐसे ही कहता है। टेन थीटा का मान होगा क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे हो गया। ऑप्शन भी आपको दे दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन ए आपका मान लीजिए कि 3/5, ऑप्शन बी दे देगा आपको मान लो कि 3/4, ऑप्शन सी हो जाएगा 4/3, ऑप्शन डी हो जाएगा 4/5। इतना ऑप्शन हो जाएगा। अब कहिएगा सर साइन थीटा का मान इतना दे दिया है, ठीक, तो टेन थीटा आप पूछ रहे हैं, यही ना। हम बोले यस, हम यही पूछ रहे हैं। कैसे निकलेगा, पहले एक ही चीज़ दिमाग में आपको रखना है, क्या कि पहले जब भी क्वेश्चन पूछे एक फिगर बनाइएगा हमेशा। देखो पूरे त्रिकोणमिति में एक ही तो फिगर है, याद नहीं कर सकते, 90 डिग्री वाला, यही तो है जिसे समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं, रेक्टेंगल नहीं राइट एंगल कहते हैं। इसमें देखिए साइन थीटा 4/5 दिया है, 4/5 माने साइन थीटा का होता है लंब और कर्ण न होता है, यानी ई वाला लंब है, ई वाला का है लंब है और ये वाला कर्ण है। तो लंब, अब बताइए 4 क्या है, लंब है, और कर्ण कौन है, 5 है। तो बताइए लंब कर्ण यही ना है। तो कभी भी जब भी ऐसे बाबू क्वेश्चन दे तो तीनों लाइन पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार देवे नहीं किया है, तो आधार का तो फॉर्मूला आपको पता है, बताए भी थे, इसका भी एक कहानी बताए थे कि एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी ई बहुत खतरनाक है ये जी, कर्ण स्क्वायर ई अकेले दोनों के बराबर हो जाती है, इतना मजबूत है क्योंकि दोनों के साथ रही है कि नहीं। तो यहाँ देख कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना होता है। यानी दोनों आदमी अगर साथ में रहेंगे तो ये अकेले ही बराबर है। देख लीजिए लंब भी आधार दोनों आदमी जोड़े हैं ना साथ में, तो ये अकेले बराबर है। अब मान भर लीजिए ना, देखिए तीनों लाइन पहले निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय तीनों लाइन पता होना चाहिए। कुछ नहीं करते हैं, कर्ण कितना है मान भर देते हैं, कर्ण स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार कितना है नहीं पता है छोड़ दो, आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपका आधार स्क्वायर, प्लस में यानी जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा और ये आधार स्क्वायर, ये घटेगा तो हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर है हटेगा, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा और यहाँ आधार बराबर क्या हो जाएगा, यानी बेस बराबर 3, आधार कितना आ गया 3। हमें अगर तीनों लाइन पता हो गया तो दुनिया का कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछा जाएगा वो बन जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब कर्ण लिख दिए, ई वाला निकाल लिए 3 आ गया। अब निकाल लीजिए टेन थीटा बराबर, यही तो पूछा है, टेन थीटा क्या होता है, कहिएगा सर हमको पता है लंब बटा आधार होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर पता है साइन में भी लंब कर्ण के साथ था, कॉस में भी आधार कर्ण था, लेकिन टेन वाला इतना तेज था कि इसको हटा दिया, ये दोनों दोस्त को दोनों को मिला दिया है, तो लंब और आधार साथ में हो जाता है। तो लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। ऑप्शन ए में नहीं है का जी,
4/3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। समझ में आया? कभी कभी इसी क्वेश्चन को देखो कैसे दे देगा, 5 sin थीटा बराबर 4 तो tan थीटा का मान निकालें। अब कहेगा ई का दे दिया सर, ये दोनों क्वेश्चन हमारा सेम है। कैसे? तो देखिए ई वाला बीच में कुछ नहीं तो गुणा छिपा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4 अब बट्टे में 5, तो ये सेम नहीं हो गया। देखो तो साइन थीटा बराबर 4/5, कभी कभी ये 5 यहाँ पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है tan थीटा निकालना है, तो ऐसे होता है। चलिए ये तो आप समझ गए। जब आप ये समझ गए तो आपको क्या करना है पता है ना, आपके बार बार भर भर के जो कमेंट आया था उसी के अकॉर्डिंग मैं ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार थोड़ा देर के लिए रुक करके वीडियो को और अपने स्टेटस पर इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर डाल दिए। आपसे रिक्वेस्ट है बाबू कि इसको ज़रूर कीजिए, हम लोगों को मिल करके अपने फैमिली को बड़ा करना है ना, तो इसको ज़रूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब तो ये कितना खूबसूरत फॉर्मूला तो आप समझ गए। अब एक और फॉर्मूला आपको बनाना सिखाते हैं। जैसे एक फॉर्मूला आता है, कोई कहता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 1/cosec। अब आपको यह पता नहीं चलता है कि ये फॉर्मूला हम याद करें, 1/cosec कैसे आप लिख दिए सर, हमको तो पता नहीं चलता है। या फिर साइन का फॉर्मूला देखो, कभी कभी क्या होता है पता नहीं चलता है, साइन थीटा पूछेगा तो कौन फार्मूला कब लगाना है, याद सब हो जाएगा लेकिन लगाना कब है ये आप भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो हम एक स्टेप में लंबकोण समझ गए, दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, देखिए कुछ हम चीज़ें सिखा रहे हैं। पहला स्टेप साइन कॉस टेन एक ग्रुप, कॉसेक सेक कॉट दूसरा ग्रुप, यहाँ आप समझिएगा। अब यहाँ हम 2 ग्रुप और पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। एक ग्रुप को कहेंगे गुणा वाला ग्रुप, मल्टीप्लाई ग्रुप, और एक को स्क्वायर ग्रुप कहेंगे। समझ में? तो हम अभी निपटाते हैं मल्टीपल का ग्रुप। सबसे पहले 6 नाम लिख लीजिएगा। कितना नाम लिख लीजिएगा? 6 नाम। और आपको कमेंट में भी बताना है ये मेरे लिखने के बाद। खूब बढ़िया यही लाइन से लिख दिए हैं 6 नाम, साइन कॉस टेन कॉस। इस 3 को ग्रुप को उठा के सामने रखिएगा तो बताइए कौन किसके सामने जाएगा। तो आप कहिएगा सर आप कह रहे हैं साइन कॉस टेन लिखना है, कॉसेक सेक कॉट लिखना है ना, इस 3 को ले जाएंगे तो इसका मतलब कॉसेक साइन के सामने चला जाएगा, सेक कॉस के सामने चला जाएगा, सेक एकदम, और टी वाला के सामने चला जाएगा। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, यानी कॉट के सामने चला जाएगा। यही ना सामने जाएंगे, हम बोले यस। आप बीच में गुणा लगा दीजिएगा ना, बीच में कल गुणा, तो फॉर्मूला का बन जाता है 1 बन जाता है। तो 1 का ये 3 गो फॉर्मूला कितना आसानी से याद हो जाएगा। देखो तो साइन थीटा इंटू, कभी कभी यहाँ कुछ नहीं रहेगा ना, तो कुछ नहीं रहेगा तब यहाँ समझिए कि यहाँ गुणा ही लिखा है, तो गुणा लिखिए चाहे मत लिखिए वो आपकी मर्जी। तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा, यानी इसमें का पहला वाला इसमें का पहला वाला दोनों अगर गुणा में आएगा तो 1 होता है, इसमें का दूसरा वाला इसमें का दूसरा वाला दोनों मल्टीप्लाई में आएगा तो 1, टी वाला गुणा में आएगा तभी क्या होता है 1 होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे बाबू पूछा हूँ कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ये कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला इसी से आता है। देखिए कैसे, एक चीज़ याद रखिएगा, परिवार में सब लोग हैं और एक आदमी नहीं रहता है तो उसका कमी होता है ना, या महसूस होता है कि वो रहते तो कितना अच्छा रहता, ऐसा वही ये परिवार का हाल। अभी 3 को उठा के रख दिए ऐसे। जैसे यहाँ देखिए 1/cosec किस में आता है, देखिए यहाँ पे 3 गो परिवार में है, 1 2 3 आदमी है, परिवार में कितने आदमी? 3 आदमी। अब मान लीजिए कि हम 1/cosec लिख दिए हैं, समझिएगा ध्यान से। तो ये देखेंगे किस परिवार में 1 का cosec आता है, 1 तो सब में आता है, cosec किस में आता है? इसमें। तो ये तो दोनों आदमी साथ में हैं, कौन नहीं है? तो 1/cosec में 2 आदमी तो हैं, ये नहीं है, इसका मतलब इसी का फॉर्मूला है ये, साइन थीटा बराबर 1/cosec। समझ में? जिसकी कमी होगी वही लिख देना है। जैसे मैं पूछ दूं 1/10 किसका है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि परिवार में तो 3 आदमी सब में है, तो 1 तो सब में है, 10 किस में है? तो 10 इसमें। तो 1 का 10 है, किसकी कमी है? कॉट का, तो ये पक्का कॉट का फॉर्मूला है। ऐसे समझ गए? नहीं समझे ऐसे कोई बात नहीं, एक और आपको तरीका बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा पहला वाला उतारा है, साइन थीटा ग्रुप नंबर का पहला वाला, इस ग्रुप का पहला वाला, दोनों गुणा में आया है, और दोनों गुणा में है तो क्या बना है 1। हम जिसका आपसे पूछेंगे कि साइन थीटा यहाँ से बताइए, तो एक मैथमेटिक्स का रूल है, बड़ी प्यारा रूल है, कहता है ना कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेले कर दो। जैसे मान लो अगर एक आप रूम में 10 आदमी हैं और आपको अकेले होना है तो 2 गो उपाय है, या तो आप खुदे अकेले हट जाइए, ना तो रूमुआ में है ना उस सब को हटा दीजिएगा तब रूम में आप अकेले हो जाइएगा।
जिसका वैल्यू निकाला जाता है ना, चाहे कोई भी पूछ दे कि x का मान निकाले y का किसी भी क्वेश्चन में, तो जिसका निकाला जाता है उसको वहीं पे रख दो, वहाँ जो भी चीज़ें सबको बराबर के उधर भेज दो, सबको बराबर के उधर क्या कर दो, भेज दो। अकेले जो बच जाएगा उसका वैल्यू निकल जाएगा, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको अकेले करते हैं। हम आपसे क्या पूछें, साइन थीटा, साइन का वैल्यू निकालिए, इसको यहीं पे रखते हैं, इसको बराबर के उधर जंप करा देते हैं, तो ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एक, लेकिन भागा इसे मत लिखिएगा, भाग को डिवाइड को हम लोग बट्टा भी कहते हैं, तो ये बट्टा में, गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में कोसेक थीटा हो गया, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा। मैं इसका पूछूं तो इसको यहीं पे रख दो, कोसेक को यहीं पे रख दो, ठीक, इसको यहीं पे रख दो तो साइन चला जाएगा, तो 1 बट्टा साइन थीटा। हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही। तो यहाँ अगला हम स्टेप लिख रहे हैं गुणा ग्रुप का, गुणा वाला का क्या था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फिर ये कॉस थीटा के साथ क्या गया था, सेक गया था, देखिए वहाँ पे सेक दिया था 1, उसके बाद से टेन थीटा के साथ क्या गया था, कॉट थीटा गया था बराबर में 1, यही ना था। अब हम एक स्टेप निकाल रहे हैं कि साइन थीटा अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, यही ना, आखिरकार यहाँ से साइन बचाना होगा, तो ये अगर निकालना है इसको यहीं पे रखो, इसको बट्टा में भेजेंगे तो 1 बट्टा में कोसेक थीटा हो गया। अगर यहाँ से कोसेक निकालना होगा, COSEC, कोसेक यहीं पे रखो, इसको बट्टा में भेजो तो ये हो जाएगा 1 बट्टा में साइन थीटा। बताइए इससे 2 फॉर्मूला बना कि नहीं, 2 फॉर्मूला बना, इससे देखिए तो 2 फॉर्मूला ये निर्माण हुआ है। इसका मतलब कि हम लोग देखिए इस ट्रिक से आप, कहने का मतलब त्रिकोणमिति का 35 से 40 फॉर्मूला आंख बंद करके सोच सकते हैं, इतना ज़बरदस्त ट्रिक है। अब बताइए, अब थोड़ा सा इस ट्रिक को देखिए, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए तो दूसरा है कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब मैं आपसे यहाँ से बाबू पूछूं कि कॉस थीटा बराबर क्या, तो क्या कहिएगा, लेकिन हमको पता है सर इसको रोकना है ना, इसको यहीं पे रोक दे, इसको ढकेल दे इधर, तो 1 बट्टा सेक थीटा नीचे गिर जाएगा धक्का देने पर। सेक थीटा पूछना है ना, इसको यहीं पे रखते हैं, इसको भेज देते हैं, तो 1 बट्टा कॉस थीटा बन गया, इससे ये 3, इससे भी ये 3 बन गया। अब चलते हैं टेन थीटा, टी वाले का उल्टा टी वाला, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या होता है, 1 होता है, इतना तो पता है। चलिए अब यहाँ से हम पूछ दे टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा बराबर क्या, तो इसको यहीं पे रहने दो, इसको बट्टा में भेज दो, गुणा में है तो भाग में, ठीक। अगर हमको निकालना होगा 1 बट्टा, सॉरी, अगर हमको निकालना होगा कॉट थीटा तो हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा, आराम से हो गया फॉर्मूला। तो आप देखिए हम कुछ किए हैं, लाइन से 6 गो नाम लिखे थे, खाली 3 गो को उठा के ऊपर रख दिए, एक सामने खाली रख दिए, आप बीच में गुणा लगा दिए तो 1 बन गया था। कितना आसान है, स्टार्टिंग 6 गो नाम, 6 गो नाम से भी यही ट्रिक, ये लंब बटा कर्ण वाला भी बना, और वही 6 गो नाम में 3 गो को उठा के सामने रख दिए थे हम, अब मल्टीप्लाई लगा दिए थे तो फॉर्मूला का बन गया था 1 बन गया था। कितना आसान है 1। अब एगो को निकालना है तो एगो को नीचे करते हैं, जिसका निकालना है उसको अकेले करते हैं, और इससे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया, ई बन गया गुणा वाले ग्रुप का। अब इसी 6 नाम से स्क्वायर वाला, अब इसमें सिर्फ स्क्वायर ही आएगा पावर 2, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है, वो याद करना पड़ेगा। भैया क्या सर आप तो याद कराना शुरू कर दें, लेकिन नहीं याद करना है, एक वो ट्रिक याद कर लीजिए। याद रखिएगा कि एक को कहते हैं मल्टीप्लाई ग्रुप, इसको कहते हैं गुणा वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप, गुणा वाला, यही चीज इधर लिख दिए हैं हम, गुणा वाला। ये है स्क्वायर ग्रुप यानी वर्ग वाला, इसको वर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ट्रिक है मामला को सेट कर दो। क्या ट्रिक है, मामला को सेट कर लेंगे। कहिएगा सर ठीक है आप समझ रहे हैं, सेक माने क्या लिखे हैं, हमको लग रहा है SE है ना, तो SE से कोनो नाम देखिएगा सेक, हम बोलेंगे एकदम बढ़िया। और टी है ना सर, तो आप 10 देखिएगा। और दूसरा रही बात कि स्क्वायर ग्रुप का है तो दोनों पर स्क्वायर लगाइएगा। हम सब समझ रहे हैं, हम बोले बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जो पुराने वाले वीडियो देखे हो तो ऐसे ही सोचेंगे कि मामला को सर सेटे ना करना था, इधर भी सेट हुआ था लंब कर्ण के साथ, आधार कर्ण के साथ, और फिर लंब आधार साथ सेटे ना हुआ था, तो इसमें पूरा सेटिंग चल रहा है, बड़ी सेटिंगबाजी है। मामला को क्या कर दो, सेट कर दो। इस स्क्वायर ग्रुप है तो SE और T तो होगा ही, लेकिन स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ देखिए ई वाला माइनस की तरह आपको दिख रहा है, तो यहाँ लगा दीजिएगा माइनस, ठीक। SEC से सेक हो जाएगा, T से होता है 10, तो सेक हो जाएगा, ये ध्यान देखिए SEC से हो जाएगा सेक,
और टी से 10, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का हो जाता है 1। यो 1 का फॉर्मूला है। 6 गो 1 का फॉर्मूला था, 3 गो गुणा से आता है, 3 गो स्क्वायर से आता है। तो 3 गो गुणा किए हैं तो आया, गुणा वाला ग्रुप देखे तो गुणा 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 मल्टीप्लाई वाला है, तीनों में मल्टीप्लाई है कि नहीं। अब ये तीनों स्क्वायर स्क्वायर वाला है, अब तीनों यानी 6 गो 1 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम क्या किए थे फिर से बताइए, मामला को क्या कर दिए सेट, स्क्वायर ग्रुप है तो एस ई सी से सेक स्क्वायर, ई माइनस की तरह है और टी से 10 स्क्वायर, एक का फॉर्मूला का हो जाता है 1 हो जाता है। अब कहें बहुत अच्छा, यानी आपने सेक को निपटा दिया और 10 को निपटा दिया। अब देखो सेक और किसी नाम में आता है का एस ई सी, तो कहिएगा हाँ सर, सी कॉसेक में लास्टवा में सेक आता है, तो जिसमें आता है वो लिख दीजिए COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ग्रुप का स्क्वायर डालेंगे माइनस। टी और किसी नाम में आता है क्या, कहेगा यस सर, टी आता है कॉट में आता है, किस में आता है, कॉट में आता है। आई भी फॉर्मूला बन गया 1। माइनस कैसे आया, क्योंकि टी वाला माइनस यहाँ दिखता है इसीलिए। अब ये तो दोनों देखो, एक वो ट्रिक से दोनों फॉर्मूला बना, सेट लिखे थे से का टी से 10, लेकिन ये ग्रुप कौन सा था, स्क्वायर। दो गो ग्रुप नहीं याद कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे बना था, 6 गो नाम लिख के 3 गो ऊपर करके बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 गो 1 मिल जाएगा। उसी तरह से मामला को सेट लिखेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई था लेकिन ये स्क्वायर है, तो सेक पर स्क्वायर और 10 पर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ग्रुप है, -1। अब देखेंगे सेक किस में है, तो सेक और किसी नाम में आता है तो कॉसेक में आता है, टी और किसी नाम में आता है कॉट में आता है 1। ये तो आपका निकल गया। यानी देखो ध्यान से अगर, तो यहाँ देखो ई वाला 10 सेक के साथ जुड़ के खत्म हो गया, नाम था। उसके बाद से देखो यहाँ पे कॉसेक कॉट के साथ, कॉसेक कॉट के साथ, तो अब दोनों ही बच गया है। अब दोनों बच गया तो जो बच जाएगा वो दोनों साथ में हो जाएगा, लेकिन ये दोनों गुस्सा हो जाता है। साइन और कॉस क्या हो जाता है, गुस्सा। पता है क्या बोलता है सेक से, कि तू तो अपन ट्रिक लगा लिया, और जैसे अपना ट्रिक लगाया सेक मामला को सेट कर दो, तो उसी में ये दोनों को भी सेट कर दिया, यानी उसी अपने ही ट्रिक की तरह इसको बना दिया। तू क्या किया कि मामला को सेट से तुम सेक से बना लिया सेक थीटा, और टी से बना लिया 10 थीटा। ठीक, अब तुम देखा क्या कि सेक और किस में है, तो कॉसेक में था, टी और किस में है, ये अपने से ही इस फॉर्मूला को बना दिया, हमारे लिए कोनो फॉर्मूला ना बनाया। ये तो गलत बात है। ठीक है, हम स्क्वायर ग्रुप में आएंगे, हमारा ऊपर दोनों आदमी के ऊपर स्क्वायर रहेगा, हम लोग दोनों आदमी बचे हैं तो हम लोग दोनों आदमी अब राय ना करके रहेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचे तो हम लोग रहेंगे। लेकिन तो अपना दोनों आदमी तो ट्रिक बना लिया, मेरा नहीं बना है, तो हम तुम्हारे तरह नहीं रहेंगे, तनी मनी अलग तुमसे रहेंगे, नाराज था। ये दोनों माइनस को मिला के क्या बन जाता है, तनी अलग होकर प्लस हो जाता है, और ये बनता है आपका 1। तो यहाँ अगला फॉर्मूला क्या बनता है, मामला को सेट कर दो से एक फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टी से 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ग्रुप है, बराबर 1। सेक और किस में था, तो देखिए ट्रिक अपनाइएगा, कॉसेक थीटा में था, और टी किस में था, तो कॉट थीटा में था, बराबर 1। साइन कोस नाराज हो जाता है ना, तो कहता है ठीक है हमारे दोनों आदमी तो साथ में रहेंगे ही, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन दोनों जगह माइनस है तो हम तनी अलग रहेंगे, प्लस ये हो जाता है 1। तो 3 गो हो गया 1 वाला, और 3 गो हो गया ये 1 वाला, 6 गो 1 वाला हुआ। लेकिन ये तीनों गुणा से बना था, और ये तीनों स्क्वायर से बना है। देखिए तो किससे बना है, स्क्वायर। तो 2 गो ग्रुप, गुणा वाला मल्टीप्लाई वाला कैसे बना है, कमेंट में अभी बताइए। देखिए पिछला वाला उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था ना, जिनका कमेंट था, देखिएगा जिनका हम बार बार नाम रखे हैं ना, पिछला वाला वीडियो जाकर देखिए, उनका अभी कमेंट आता है कि सर हम गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल चुका है सर, बहुत अच्छा नंबर। उनका शायद 112 नंबर आया था, 120 में 112 नंबर, बहुत अच्छा नंबर आके सर, वो तो पहले ही लिस्ट में आ गया था, उतना उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं था। तो आप भी अगर चाहते हैं ना कि बिहार डीएलएड में अपने दम पर पढ़ाई करें, एक सरकारी सीटेड में नहीं सॉरी बिहार डीएलएड में एक कॉलेज हासिल करें, तो आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से भी कुछ फॉर्मूला, जैसे ये 3 गो से ही सब बना है ना, तो हम आपसे यहाँ पूछ दें, देखिए ध्यान से, आपको कमेंट करना है टोटल फार्मूला। अब कहिएगा सर हम लोग जब टाइप करेंगे तो स्क्वायर कैसे आएगा, आप लिख दीजिएगा सेक, 2 को कुछ देर तक दबाएगा तो अपने से ही ऊपर चला जाएगा, है ना। तो स्क्वायर थीटा नहीं होगा तो ऐसे थीटा या ABCD कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ये पूरा कमेंट करना है। अब यहाँ आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, यही तो मेन है रिश्ता। रिश्ता याद रखना है आपको, कैसा रिश्ता सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इस परिवार में 3 लोग हैं,
जैसे इस परिवार में साइन के साथ कौशिक और 1 था, जब ये दोनों साथ में रहता था तो इसकी कमी थी। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो आपके दिमाग में झट दे दें, ध्यान में आना चाहिए कि ये स्क्वायर ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? स्क्वायर। तो टी वाला है, तो मामला को सेट कर दो में 10 तो हिले है, 1 तो हिले, इस परिवार का कौन हिस्सा नहीं है? तो सेट कर दो में टी है लेकिन सेके नहीं है, तो पक्का एक फॉर्मूला होता होगा सेक स्क्वायर थीटा। परिवार में 3 सदस्य है ना, जब 2 को दे दिया है, 2 आदमी है, तीसरे ना नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से देख करके टिक कर लीजिएगा। अगर नहीं दिमाग लगेगा, अब आप निकालना चाहते हैं, हम जिसका निकालना होगा, अभी आपको क्या बताएं, जिस चीज़ का मान निकालना होता है उसको अकेले करते हैं। आप बताइए ना, जब आपको इसका मान निकालना होता है तो क्या करते हैं? कहेंगे x का मान निकालिए, x का मान, तो x को अकेले करते हैं। अकेले कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? अकेले कैसे होगा? नंबर को नंबर के पास लीजिए, अकेले बच जाएगा, तो x बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर ये हो जाता है 6। जिसका मान निकालते हैं उसको अकेले। मैं अगर आपसे पूछूं सेक थीटा का मान निकालिए, सेक थीटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान निकालने का तरीका इसको अकेले करेंगे। ये अकेले होगा कैसे? पहले 10 को भेजेंगे, फिर ये स्क्वायर को भेजेंगे, अकेले हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस में हो गया तो इधर का बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। आपको निकालना किसका मान है? आपको सिर्फ सेक का निकालना है। यहाँ देखिएगा सिर्फ सेक का, तो स्क्वायर को भी हटाएंगे। स्क्वायर है, जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो पता है क्या होता है? रूट में बदल जाता है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएगा सिर्फ क्या? सेक थीटा। तो निकल गया सेक थीटा का मान। सेक थीटा क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए इस स्क्वायर की कहानी, एक स्क्वायर कैसे रूट में बदल जाता है पता है? स्क्वायर है, जब भी ये उधर जाता है, क्या जाता है? उधर, तो ये रूट में बदल पूरा घेर लेता है। ऐसे स्क्वायर की कुछ इस तरह से कहानी है पता है? जब छोटा बच्चा देखना घर में रहेगा तो एकदम शरीफ की तरह रहेगा, जब अपना घर में रहेगा, जैसे घर के बाहर जाता है तो एकदम किसी न किसी से झगड़ा खोजिए क्या था, जाके सब किसी से मार झगड़ा करके और आ जाएगा, एकदम फोड़ा फोड़ी पूरा कर लेता है। अब फिर अपने घर आएगा ना तो एकदम शरीफ की तरह चुपचाप आ जाता है। और वही 2 है, 2 अपने यहाँ रहता है तो छोटा सा रहता है, जैसे इधर जाता है सब घेर लेता है, सब इसके बापे का है। फिर ये रूट इधर आएगा ना तो फिर क्या बन के आएगा? 2 शरीफ बन के आएगा। वही बात यहाँ है। अगर मान लीजिए यहाँ से, समझ में आया कैसे हुआ? सेक निकालना था तो पहले हम इसको हटाए, जो सेक से दूर है पहले उसको दूर किया जाता है, फिर स्क्वायर था भेज दिए तो किस में हो गया? रूट में। सेक थीटा बराबर इतना हो जाता है। अब चलिए फिर एक इसी से निकालते हैं, सेक स्क्वायर, यही उतारते हैं अभी। 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको 10 थीटा निकालना होगा, क्या निकालना होगा? 10 थीटा। कौन सा उपाय करेंगे? देखिए उसका भी उपाय। अच्छा 10 को अकेले करना है ना, तो देखिए आप लफड़ा में फंस जाइएगा। अगर आप इसको भेजते हैं तो 10 अकेले हो जाएगा, माइनस बच जाएगा, लेकिन फिर माइनस को भेजना पड़ेगा, फिर 3 बार भेजना पड़ेगा। एक उपाय सस्ता बताएं, 10 को निकालना अकेले करना है ना, 10 को इधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, 10 अपने से अकेले हो जाएगा। अकेले ही ना किसी तरह करना, वो दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम कर रहे हैं। ये माइनस में है 10, आगे देखा जाता है सिंबल, ये किस में है? कुछ नहीं आगे है तो ये प्लस छिपा है यहाँ पे। क्या छिपा है? प्लस। याद देखिए जब भी पूछेंगे ना ये किस में है, प्लस में कि माइनस में, तो इसके आगे देखना, ये किस में है, इसके आगे देखना। इसको 10 का निकालना है तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 10 स्क्वायर, लेकिन उसी समय इसको इधर ला दीजिएगा। तो ये 1 प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1। हमको सिर्फ 10 ना निकालना था, तो ये 10 निकालना था, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो रूट आ जाएगा तो 10 थीटा बराबर इतना होता है। समझ में आया? जिसका मान निकालना है किसी तरह अकेले कर दीजिए। आप कहेंगे ना सर इसको निकालना है ना, हम इसी को भेजेंगे, यहीं पे रहने देते हैं, इसको आप भेजिए क्योंकि इसका निकालना। हम बोले ठीक है, इसका निकालना है, यहीं पे इसको रख देते हैं। ये माइनस में है, इधर प्लस, माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, ये प्लस में कुछ आगे देखा जाता है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा। इधर का बचेगा बराबर के, इधर बचेगा -10 स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा, ये वाला पूरा बच गया है। ठीक, अब इस माइनस को जैसे ही उधर भेजेंगे, माइनस पनौती होता है, जैसे इधर जाएगा सारा सिंबल चेंज हो जाएगा, जो जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। तो जैसे इधर गया तो यहाँ बचेगा अकेले 10 थीटा,
E1 किस में है तो आप कहेगा माइनस में, लेकिन हम बोलेंगे गलत है। आगे देखो कुछ नहीं है तो प्लस में है, अब ये माइनस में होने दिखने लगेगा। ई माइनस है तो प्लस में दिखने लगेगा, हो गया क्योंकि माइनस भेजे। स्क्वायर है हटेगा तो यहाँ का हो जाता है रूट, आ गया नहीं। टेन थीटा के लिए बचा, यहाँ भी टेन थीटा बराबर इतना है, टेन थीटा दोनों तो बराबर है। आपके कहाँ बराबर दिख रहा है, दिख रहा है। और 1 इसमें माइनस में है, इसमें भी 1 माइनस में है, सेक प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं तो भी तो प्लस में है, दोनों तरीके से बन जाएगा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, यहाँ सिर्फ साइन थीटा का मान निकालिए और कॉस थीटा का मान, ये दोनों का मान थोड़ा हमको निकाल करके दिखाइए। तो ये ज़रूर कमेंट में आप करेंगे कि होगा कितना, ठीक है। रूट नहीं आएगा तो ROOT लिख दीजिएगा, रूट हम समझ जाएंगे। लेकिन कमेंट में, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के आपको बताना भी है कि आप कितना अच्छा तैयारी कर रहे हैं और डीएलएड में अपने दम पर एक सरकारी कॉलेज हासिल करेंगे, ये हमको पूरा भरोसा, और अपनी फैमिली पूरा मेहनत करेगी। और 120 में 112 लाया था ना, हम लोग 119 तक लेकर चले जाएंगे इस बार, ठीक है। इतना मेहनत करना है। तो ये वाला आप समझ गए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब कहिएगा और फॉर्मूला है, कहाँ और फॉर्मूला है, अभी तो बाकी ये है थोड़ा सा। चलिए ये इतना आप स्क्रीनशॉट आप ले करके रख लीजिए ताकि हम दोबारा आपको कुछ इसमें और बताना है। तो अब चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है, जिसमें जानते हो क्या पूछा जाता है, साइन 60 का मान कितना होता है, 30 का मान, 45 का मान, 90 का मान, ये किस तरह याद करेंगे सर? क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता बट्टा में कि tan 60 बटा cot 30, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसका मान निकाले। और हम तो सर फंस गए थे, कन्फ्यूजन आ गया था आखिरकार इसका मान कैसे याद किया जाता है सर? लंबा बताइएगा, का कोई याद करने का ट्रिक व्रिक होगा तो बताइए। देखिए आपको मैं ये 3 तरीका से बताऊंगा, 3 तरीका से आप आराम से और इजी वे में याद कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा तरीका है सर जो बहुत आसान लगे वो बता दीजिए। चलिए इसका देखिए, लेकिन होता कितना कितना का मान है याद रखिएगा। 0 का मान निकलता है, 30 का मान निकलता है, 60 का मान निकलता है, सॉरी 30 के बाद यहाँ लिखिएगा 45, इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर ये 60, फिर ये क्या हो जाता है 90। ये किसी के साथ लग सकता है, साइन के साथ लग सकता है, साइन 0 cos 0 tan 0 cos x से cot, या फिर 30 के साथ साइन cos 30, मतलब साइन cos tan cos x से cot, किसी के साथ कोई भी लग करके उसका वैल्यू बताना होता है। मैं अभी जो बताऊंगा वो 30 और 60 का बताऊंगा, समझिएगा। 30 और 60 से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, देखिए 30 और 60 से खूब क्वेश्चन पूछता है, भर भर के क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आप एक फिगर बनाएंगे, याद करने का वैल्यू देखिए। जैसे मैं पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका मान होता है √3/2। अब ये याद कैसे रखेंगे, यही तो बात है ना। चलिए इसका ट्रिक बता रहे हैं। ऐसे फिगर बना लेंगे, एक चीज यहाँ लिखेंगे आप 30 और यहाँ लिखेंगे आप 60, इतना तो कर सकते हैं ना। शुरू कीजिएगा हमेशा नीचे से, 1 2 3, लेकिन 3 रूट में डालिएगा। किस में डालिएगा? 3 रूट में डालिएगा। ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ 30 यहाँ 60 ऐसे। अब हो गया ये फॉर्मूला, 30 60 का हो गया। इतना जल्दी हो गया सर? एक त्रिभुज बना के ऊपर 60 और नीचे 30, क्या बात है। 1 2 3 1 2 3 लगातार लिख के 3 पर रूट लगा दिया, हम बोले हो चुका है। साइन 60 का मान निकालना है, तो आप बताइए साइन 60 को छोड़िए ना, थीटा समझिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कहिएगा सर लंब बटा में कर्ण। चलिए साइन 60 यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग बड़ी चालाकी से कहते हैं ना कि लंब ये है, आधार ये है, एकदम गलत कहते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? उस समझ से कह रहे हैं ना सर लंबा आदमी ऐसे है तो लंब, हम एकदम सही। लेकिन लंबा आदमी को देखने का तरीका समझिएगा। अगर यहाँ से कोई देखेगा 60 के लिए लंब है, ये लंब है हम मानते नहीं, किसके लिए? 60 के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ से देखिएगा तो सामने, लंबा आदमी को देखने के लिए सामने देखते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई लंबा आदमी आ जाएगा तो क्या कहते हैं? सामने देखते हैं कि नीचे देखते हैं? बाप रे कितना लंबा है, ऐसे नहीं ना करते हैं, सामने देखते हैं। कहाँ देखते हैं? सामने। तो इसके लिए लंब ये होगा। लेकिन मैं बोलूँ कि 30 के लिए लंब कौन है, तो एकरा सामने कौन है? 30 के सामने, तो 30 के सामने ये वाला लाइन है, तो 30 के लिए ये भी तो अपने सामने देखेगा। तो कभी भी लंबा आदमी को देखना हो तो वहीं से सामने देखेंगे। अगर इसके लिए 30 देखना हो, इसके लिए लंब कौन है, तो ये वाला लंब हो जाएगा। कर्ण ये वाली बेचारी कभी नहीं बदलती है, ये कहाँ बदली है? एक बार इनके साथ सेटिंग हो जाता है, इनके साथ हो जाता है, ये नहीं बदलती है। तो 60 के लिए लंब कौन? लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है ना जी, तो 60 के लिए लंब हो जाएगा √3, और कर्ण तो नहीं, √3/2। आया कि नहीं आया? चलिए साइन 30 देखते हैं। 30 तो वैसे तो लंब बटा कर्ण होता ही है, ये तो सब जानता है। साइन जब भी आएगा लंब बटा कर्ण,
30 के लिए लंब पूछा जा रहा है, तो 30 के लिए इसके लिए सामने वाला 1 हो जाएगा, लंब और कर्ण तो यही रह जाएगा, तो 1/2 अंतर हुआ। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2, दोनों में बहुत का अंतर है बाबू। तो ये वाला आप बताइए, कोई डाउट है तो पहले बताइए, कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा, आपको डाउट होगा भी नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए cos 60, तो कहेगा सर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। क्लियर? हम बोले एकदम क्लियर। 60 के लिए आधार कौन? 60 के लिए सामने वाला लंब होता है, तो पासे में आधार होता है, तो यही हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। लेकिन वही पूछे कि cos 30, तो आधार बटा कर्ण, तो मन में सोच लीजिए कि आधार बटा कर्ण, लेकिन 30 के लिए सामने वाला लंब होता है, लेकिन आधार पूछा गया ना, तो आधार हो जाएगा √3 अब बटा में 2, ठीक है। अगर ट्रिक से समझना चाहते हैं एक और तरीका, तो देखिए जो इसमें 60 में होगा वो इसमें 30 में होता है। साइन कॉस दोनों तो एक दोस्ते हैं ना जी। जब मामला को सेट कर दो ट्रिक बताए थे, उनमें साइन कॉस 60 में हुआ था, तो जो साइन 60 का मान में जाएगा वो 30 में जाता है। देखिए जो 30 में है वो यहाँ पे किस में है? 60 में है। 60 में है ना, cos 60 1/2 तो साइन 30 1/2, तो ये वाला भी ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। ये फॉर्मूला सब पर काम आएगा। ये 10 का निकालेगा तो 10 पर काम है। जैसे मान लो यहाँ पूछा गया है tan 60 बताइए, तो tan 60 निकालते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अब 60 के लिए लंब कौन? तो सामने वाला लंब। आधार कौन? तो 60 के लिए सामने वाला लंब, तो आधार तो पासे में ना होता है, तो 1, लेकिन नीचे 1 नहीं लिखते, इसीलिए खाली √3 हो जाता है, तो 60 का मान होता है √3। समझ आया? चले जाने दीजिए, चले दीजिए, इमरजेंसी है। यहाँ देखिए समझ में आया? ये वाला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप तनी क्वेश्चनवा बना के देखिए। अभी मैं आपको 30 60 बताऊंगा, अब इसके बाद से 45 वाला भी बता देंगे, थोड़ा देर रुक जाइए, तनी क्वेश्चन को देख लें। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2 अब प्लस cos 30, तो जहाँ 30 होगा ओकरा उल्टा क्या है? 60, दोनों बराबर होता है। cos 30 भी होता है, बट्टा का जोड़ कर लीजिए, √3 प्लस √3। बहुत लड़का कहता है √6 लिख दे सर, इतना बकलोल है। √3 1 हुआ, √3 1 हुआ, 2 हुआ √3, अब बट्टा में हो गया 2, 2 से 2 खत्म, बच गया √3। इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा? √3। याद रखिएगा। अगर इसके बात करें tan 60 अभी कहीं निकाले थे, tan 60 √3 होता है, √3 अब बट्टा tan 30, तो tan नहीं cot 30 निकाल के देख लेते हैं। वैसे √3 ये होता है, बताए थे ना। इसमें अगर जो 60 होता है उसमें 30 का होता है, लिख दीजिए √3 अब प्लस √3 ऊपर लिखिए। √3 है तो √3 लिख दिए, 1 गो √3 1 गो √3 2 गो √3 हो गया, √3 से √3 खत्म, 1/2 आपका आंसर इसका हो गया 1/2। तो 30 और 60 का समझ गए क्या होता है? थोड़ा बहुत तो समझिए गए होंगे, तो 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, उसके बाद आपको बता रहे हैं। चलिए एक बॉक्स आप ऐसे बना लीजिएगा, एक ट्रायंगल, यहाँ लिख लीजिएगा 60, यहाँ लिख लीजिएगा 30, 1 से शुरू कीजिएगा, 1 2 √3। वैसे ही 45 का भी है ऐसे, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, इतना है। लेकिन यहाँ भी 45 में 1 ही होता है, 1 का 1 2, इधर भी 45 इधर। अब क्या सर ये दोनों बराबर क्यों? क्योंकि दोनों कोण बराबर होता है, इसीलिए हो गया 45 का। अब कोणों निकाल लीजिए ना, 1 1 यहाँ रूट डाल दीजिएगा, 1 1 √2 इसका होता है 45 का। अब मान लीजिए कि हमको निकालना है यहाँ tan 45, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार माने 1 ही ना हुआ, तो 1 लीजिए प्लस cot 45 आधार बटा लंब, तो क्या हो जाएगा? 1 ही ना हुआ, 1/1 1 ही होता है, 1 का 1 कितना आंसर हो गया? 2। अगर मान लो निकालना होगा साइन 45, मत डरिए ना, साइन थीटा होता है लंब बटा कोण। अब इसमें जानते हो खुशी के बात का है कि देखने की जरूरत नहीं कि एकरा सामने है लंब, एकरा सामने है लंब, इसके सामने भी लंब 1 है, इसके सामने भी 1 है, तो कहीं से कोई लंब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए साइन 45 लंब बटा कोण, तो लंब हो जाएगा 1 और कोण हो जाएगा √2 बड़ा वाला। ये देखिए कौन बोल रहे हैं? बड़ा वाला, आधार मत समझिएगा, ठीक है। cot 45 तो होता है ये लंब, कॉस नहीं cot,
तो आधार बटे में लंब, तो 1/1 आखिरकार एक ही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये वाला हो गया। तो दूसरा आपको याद कैसे रखना है, 1 2 √3, लेकिन इसको याद करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 1 2, दोनों एक ही जैसा है ना यहाँ पे, लेकिन रूट वाला यहाँ आ जाएगा। हमेशा बड़ा वाला जिम्मेदार है, जो भी घर का बड़ा होता है ना, बड़ी जिम्मेदारी होता है उस पर। तो जैसे ही इसमें देखेंगे बड़ा कौन है ये, तो इस पर रूट भी चढ़ दो, इसकी जिम्मेदारी। इसमें बड़ा कौन है, इस पर रूट चढ़ा दो, ये भी जिम्मेदार हो गया। जो बड़ा होगा उस पर रूट हो जाएगा। इतना समझ में आया। ये 45 का है, किसका है, 45 का। आपको सबका वैल्यू बताना है। आपको साइन से ले करके पूरा नीचे कॉट तक में सभी का 45 का वैल्यू कमेंट कीजिएगा। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो हम इसके, नहीं तो हम ट्रिक नहीं बताएंगे, सोच लीजिएगा। इसीलिए बाबू जितना हो सके, हम आप ही के लिए कह रहे हैं, जितना कमेंट कीजिएगा ना सही में याद हो जाता है। हमने प्रैक्टिकल किया है इसीलिए बोल रहे हैं। देखो ये हो गया। अब चलिए थोड़ा जीरो देखते हैं। देखो साइन जीरो भी होता है। आप क्या क्या सीख गए, 45 सीख गए, 30 सीख गए और 60 सीख गए। अब बच गया 0 और 90। तो 0 90 एगो फिगर में बना दे रहे हैं। देखो ऐसे फिगर बनाइएगा, जैसे ये 1 था ना, सबके नीचे 1 के डालिएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, ये हमको याद है। tan 0 0 होता है, ये भी हमको याद है। अब याद है तो हम तो रटे हैं, लेकिन फॉर्मूला से कैसे हम बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ नीचे 1 सब में है, इसमें डाल देंगे। इतना तो कर लेंगे हम लोग, ठीक। साइन 0 0 होता है ना, साइन 0 0। तो ठीक है, एक काम करते हैं हम, साइन 0 इसको अगर मानेंगे हम, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अब बट्टा में कोण। तो यहाँ 0 डालते हैं और यहाँ हम डालते हैं क्या, 1। ये 0 डालते हैं और यहाँ डालते हैं हम 90। देखिए ये 0 है, 0 और 0 सामने सामने यहाँ लिख दीजिएगा। 0 के सामने 0, ये 0। अब कहिएगा सर अब तो बेवकूफ़ बना दिए, 90 डिग्री तो ऐसे होता है, इन 90 डिग्री का कोण है ही नहीं। 90 डिग्री एकदम सीधा होता है। हम बोले कि सुनिए, ये बात सही है कि ये फिगर गलत है, लेकिन मेरा ट्रिक 100% बाबू काम करेगा। अगर हम पर भरोसा है 100% इस पर काम करेगा। कैसे, जैसे देखिए 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ भी आप डाल दीजिएगा क्या, 1 ही डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, 1 ही डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कोण, होता है ना। 0 के लिए लंब कौन होगा, ठीक है सर, 0 के लिए लंब इसके सामने वाला लंब होगा 0, कोण होगा 1। तो ये भाग करेंगे तो कितना होगा, 0। साइन 0 0 है कि नहीं। tan 0 का देखते हैं, tan 0, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है ना। तो लंब बट्टे में आधार, तो 0 के लिए सामने वाला लंब आधार हो जाएगा 1। तो ये भी भाग करेंगे तो 0। cos 0 1 होता है। देखो ऐसे भी रट लो ना, साइन 0 0 तो cos 0 1 होता है। क्या होता है, cos 0 1। तो ये 1 कैसे आएगा, तो चलिए cos 0 का देखते हैं। cos 0, cos थीटा, cos आते ही क्या आएगा दिमाग में, सर cos आया तो आधार बट्टा कर्ण, आधार कर्ण के साथ मोहब्बत में पड़ेगा। 0 के लिए आधार कौन, तो 0 के लिए सामने वाला लंब होता है, लेकिन 0 के लिए पास वाला आधार हो जाएगा तो 1, और कर्ण तो वही रहेगा। तो 1/1 1 ही होता है। समझ आया। लेकिन अगर मैं बात करूं कौशिक का, कौशिक, ठीक, कौशिक 0 का मान कितना होगा, इतनी उल्टपटांग है। तो कौशिक थीटा बराबर होता है कोण और बट्टा में लंब। तो कौशिक के लिए कोण तो हमेशा 1 रहेगा, लेकिन 0 के लिए लंब कौन, 0 के लिए लंब हो जाएगा 1। एगो चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, नीचे कभी भी 0 नहीं होता है। दुनिया के किसी संख्या में अगर नीचे अकेले सिर्फ 0 बच जा रहा है तो उसका आंसर नहीं होता है, उसका आंसर अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो जैसे ही नीचे 0 आया अपरिभाषित। यही देखें ना, साइन है ना, साइन 0 0 साइन का उल्टे ना कौशिक होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि इसको जब उलटिएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे, तो बतिया तो वही ना आ रहा है। इसका उल्टा जब ये होता है तो ये अपरिभाषित हो जाता है। तो ऐसे दिमाग में रखना है। तो देखिए ये वाला हो गया। अब बताइए, जब मैं 3 गो ऐसे फिगर बनाऊंगा ऐसे, तो आप मान भर सकते हैं। तो ये सर थोड़ा देर के लिए रुकिए, हम एक बार ट्राई करते हैं ना। तो आप क्या कीजिएगा कि फिगर अभी बनाइए कॉपी में, मैं बना रहा हूँ, मेरे से पहले बनाइए। 3 फिगर का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ देखिए 3 फिगर का फॉर्मूला। तो कहिएगा सर यहाँ 60 था, यहाँ 30 था, यही मेन है। सबके नीचे पहले 1 डाल दीजिए। क्या डाल दें हम, 1 डाल दें। देखिए
अब यहाँ एक के बाद 2 3, एक के बाद 2 यहाँ डाल दीजिएगा, लेकिन √3 इसमें भी रूट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे 1, इसमें क्या डालिएगा तो यहाँ क्या लिखे हैं 1 1 यहाँ 0, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ 45 का है ये, और यहाँ 0 के सामने 0, ये 90, यही तो फॉर्मूला था, यही ना फॉर्मूला है। देखिए तो यही 3 को फॉर्मूला है, और इस तरह से आप सबका मान निकाल सकते हैं। 045, तो मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ cos 0 sin 90 cos 45 tan 30 cot 60, ये 5 का आंसर तनिक कमेंट में कीजिएगा कि 5 का आंसर आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अब बताइए, यहाँ तक तो हो गया, आप निकाल लिए 5 का मान कितना होता है, आप आराम से बता देंगे। आप कहेगा एकदम सर अब पूरा आ जाएगा हमको, लेकिन एग्जाम में पता है एक क्वेश्चन का पूछा था, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा क्लास होगा लेकिन मज़ेदार होगा। बबुआ साहब ये क्वेश्चन पूछा था, जानते हो का, देखो कह दिया था कि ठीक है आप तो ये सब 5 को मान निकाल लेते हैं, 0 30 45 60 90, चलिए मानते हैं। अच्छा एगो हमको बात बताइए, अगर हम क्वेश्चन ऐसे दे दे tan 30 और cot 60, तो इसका भी मान भर लीजिएगा, 1/√3 होता है, आप निकाल के देखिएगा। इसका भी मान होता है 1/√3, मिला जुला के ये कट जाएगा, आराम से आप आंसर लिख दे रहे हैं। चलिए आप बहुत टैलेंटेड है, तेज हो गए, फॉर्मूला मान निकाल लिए, भर लिए। एक और फॉर्मूला है बाबू इसका याद करने का, हम अभी बताए नहीं है, एक और ट्रिक है, फॉर्मूला उसको नहीं कहेंगे, उसको ट्रिक कहेंगे। उससे पूरा का पूरा जितना किताबों में डेटा दिया रहता है ना, किसका मान कितना होगा, एक नहीं देता है डेटा बना करके बॉक्स में, वो डायरेक्टे बना सकते हैं बिना देखे, उसका भी उपाय है। देखिए ई वाला, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, ई वाला मान नहीं दे, कह रहा था tan 38, tan था इधर, cot था 38, और cot था यहाँ पे 52, इसका मान कितना होगा। ऑप्शन में ये दिया था, C-TET का नहीं है, ये DLED का है, इसका DLED में पूछा था, DLED में हमको लग रहा है 22 में पूछा था। ऑप्शन में था 0, ऑप्शन बी में था 1, ऑप्शन सी में था 2, और ऑप्शन डी में था नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, हटा दो इसको। अब ये क्वेश्चन देख के लड़का सोचा सर आप तो ये खाली पढ़ाए थे, ये कहाँ पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे ये भी। देखिए जब भी इस टाइप का लगेगा ना कि ला इसका मान होता ही नहीं है, बट्टा में दिखे तो याद रख लीजिएगा, जैसे बट्टा में दिखे तो समझिएगा ये काटिएगा तो ये 1 होगा, फिर कैसे कटेगा वो हम बताएंगे। बट्टा में दिखे तो 1, और ये क्वेश्चन अगर माइनस में दिखे, किस में दिखे, माइनस में दिखे, यही है 38 माइनस में, तो उसका वैल्यू 0 होता है। याद रख लीजिए एकदम फिक्स उतना ही होता है। बट्टा में दिखे तो 1, अभी नहीं कि इतना है, क्वेश्चन में आगे 2 लगा दिया है, तो ये दोनों का बट्टा तो 1 होगा, लेकिन अगवा का है 2 है, तो 2 गुणे 1 का हो जाएगा 2। ये लॉजिक है, ये याद रखिएगा कि जब भी ऐसे बट्टा में दिखे तो 1। अब क्या है सर, अच्छा बताओ कौनो एक एक खानी बट्टा में दिखता है तो कटता है तो क्या आता है 1, और एक एक खानी अगर माइनस में दिखता है तो घटता है तो क्या आता है 0, तो घट गया तो 0। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा, ये दोनों एक एक खानी कहाँ दिख रहा है, नहीं दिखता है तो हम बनाएंगे, उसका हम ट्रिक बता रहे हैं। लेकिन याद रखना लीजिए एक और चीज़, डायरेक्ट बनाने के लिए एग्जाम में कम समय लगेगा। बट्टा में दिखेगा तो 1 और घटने पर 0, ठीक है, कटेगा तो 1 घटेगा तो 0, इतना याद कर लीजिए। जब इसका मान नहीं निकलेगा तब की बात है। अब ये होता कैसे है सर, तो देखिए बाबू हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि साइन 38 का मान निकालना है, क्या निकालना है, साइन 38। तो देखो करते क्या है, देखो साइन 90 में से घटाते हैं, देखिए ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, 38 से लिख देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिख देते हैं 52। अब कैसे ही कर दिए सर, ना समझ में। आप बताइए जब साइन होता है, ऐसे फॉर्मूला एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, जैसे ये 90 के साथ आता है साइन बदल जाएगा कॉस में, ये तो एक दूसरे का उल्टा होता है। यही अगर कॉस हो जाए, कॉस 90 के साथ आ जाए तो ये हो जाता है साइन। कितना आसान है कि नहीं, टी वाले का उल्टा टी वाला होता है, देखो कितना। फिर ये दोनों को छोड़ दिया गया है, जब तुम सेक लोगे तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक है ना तो सेट मत करना है, सेक जाएगा कॉसेक के साथ, ठीक। आ कॉसेक रहेगा ना तो कहेगा जब हमरा बदला तू रह गए तो तुम्हारे बदला हम रहेंगे, तो ये चला जाएगा सेक के साथ। टी वाले का उल्टा टी वाला, इसमें भी सेक था, इसमें भी सेक, अपन अपन उल्टा हो गया। टी वाले का उल्टा टी वाला कैसे, tan 90 माइनस थीटा,
कॉट हो जाएगा, टी वाले का उल्टा टी वाला, कॉट 90 माइनस थीटा का हो जाता है 10 हो जाता है। तो टी वाले का उल्टा टी वाला, सेक वाले का उल्टा सेके वाला हो जा रहा है, और जो बच गया वो एक दूसरे का उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे इसका 38 निकालना होगा ना, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और 90 माइनस थीटा, तो साइन तो बदल, यहाँ कॉस है तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, और 90 में से 52 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 से 52 गया तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे 10 38, यहाँ लिखे थे कॉट 52, किसी एक को बदल दिया जाता है, जितना होता है, अगर 4 गो है तो 2 गो को बदलना है। देखिए यहाँ पे 10 को बदलो, 10 किस में बदलेगा, कॉट में, 90 में से 38 घटाओगे तो 90 में से 38 घटाओगे तो ये 52 हो जाता है। अब बट्टा यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉट 52, ये हो जाएगा कितना, COT कॉट 52, कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट 52, इससे ये कट के हुआ नहीं ना आएगा, ऐसा होगा कि नहीं। यहाँ साइन को हम किस में बदल दिए, कॉट में, 90 माइनस थीटा कर दिए, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यहाँ पे हो जा रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। अब यहाँ पे हम इसको एगो को छोड़ दिए, एगो को बदल दिए, कॉट थीटा हम ऊपर वाला लिख दिए, काट दिए तो कितना आया, 1 आ गया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देखिए कैसे पूछेगा, ओ मिटा दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इससे पीछे करके, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 10 दे देगा 73 माइनस, ऐसे देगा कॉट, पक्का एक समय कॉटे रहेगा, 73 हो जाएगा आपका 70। अब कहेगा बताइए आंसर कहते, तो ट्रिक याद है, सर एक 0 होगा आंसर, माइनस में होगा तो 0, और नहीं तो किसी एक को बदल दीजिए, COT, सॉरी यहाँ पे लीजिए कॉट 90 में से डायरेक्ट घटाइए, 90 में से 73 तो हो जाएगा 70, ठीक, यहाँ लिख दीजिएगा कॉट 17, तो डायरेक्ट ये इसमें से ये घटेगा तो 0 हुए ना आएगा, है ना, नहीं तो लिखिएगा यहाँ 90 माइनस 73, तो घटाने के बाद आएगा 17, उतना करने की क्या ज़रूरत है। तो ये वाला ऐसे हो जाता है। एक लॉजिक याद रखिए, जैसे ही देखिए कि ना 0 में है, ना 30 में है, ना 60 का में है, इस तरह का मान निकालना हो, ये निकलता ही नहीं है, तो माइनस में होगा तो 1, सॉरी माइनस में होगा तो 0, अब बट्टा में होगा तो कितना होता है, 1 होता है। तो आप हमको थोड़ा ये बना के दिखाइएगा, 2 साइन 40 डिग्री माइनस कॉट नहीं कॉस, हमेशा कॉस रहेगा 50 डिग्री, इसका मान हमको बताइएगा जरूर कितना होगा। एक को बदल के एक को छोड़ देना है, इसका ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये वाला भी आपको एक लेवल समझ में आ गया। अब बात आता है लास्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया, और एक वीडियो में मैंने उसका ट्रिक भी बताया है। ये वाला क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला, साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, साइन 60 पूछ देगा तो बता दीजिएगा अकेले है, लेकिन साइन 75 पूछेगा तो क्या कीजिएगा, बाग पता है सर 90 में से घटा देंगे, तो हम बोले खाली एक ही गो है, कोनो बाटा में नहीं है, ना ही कोई माइनस में, एक ही गो है, तब क्या कीजिए, ओ ऐसा है, तब तो मामला फंस जाएगा सर। तो उसके लिए ये उपाय बताया गया। देखिए ई कैसे होता है, साइन हो गया, इसको 2 हिस्सा में तोड़ दिया जाता है। एक मान लीजिए कि अगर हम तोड़ दें कितना 45, एक तोड़ दे 30, तो 30 और 45 कितना होता है बताइए, तो 75 होता है कि नहीं। तो देखिए 45 का भी मान होता है और 30 का भी मान होता है, जो ट्रिक में था, साइन 45 साइन 30। तो इस तरह से ये 2 हिस्सा में नहीं होता, साइन A प्लस बी मान लेते हैं, साइन A प्लस बी पर ये टूटता है। अब कहेगा सर बहुत बड़ा फॉर्मूला आता है क्या, ये 12 क्लास में है, तो कहेगा सर तब तो नहीं आएगा, सर हम तो 12 साइंस से पढ़े नहीं है, मैथ से पढ़े नहीं। अरे वो जरूरत नहीं है, जोड़ आता है ना, काफ़ी है। साइन बड़ी शरीफ नंबर होता है, याद रखिएगा, शरीफ, बेचारा एकदम शरीफ है, लेकिन कॉस बड़ी कमीना होता है, इतना याद, क से कमीना और स से शरीफ और स से साइन, ठीक। जैसे ही साइन A प्लस बी कहेगा तो देखिए साइन और कोस में इतना प्यारा उस समय से दोस्ती चल रहा है, जब दोनों सब लोग साथ छोड़ दे रहा है तो ये ना दोनों साथ में रह रहा है कि साइन हमेशा इतना शरीफ है कि जब जब ही अपना वैल्यू रखेगा वहाँ कॉस को बुला लेता है। लेकिन कॉस जानते हो
जब कॉस रहता है ना वहाँ साइन को नहीं बुलाता है। जैसे साइन ए प्लस बी पूछा जाएगा ना तो साइन जाएगा एक बार ए के साथ। तो जाने तो हमारा दोस्त भी है ना, अपने दोस्त को भी रख लेता है, तो साइन ए तो एक बार दे देगा कॉस बी को। अब देखो साइन कितना शरीफ है, साइन कॉस को बुरा नहीं लगे इसीलिए एक बार कॉस को आगे कर दे। अच्छा बताओ, यहाँ लास्ट में कॉस है ना, पहले कौन है, साइन है, तो साइन का फॉर्मूला है तो पहले साइन बाद में कॉस भी ले लेता है। और दूसरा स्टेप में क्या करता है, प्लस है तो प्लस, देखिएगा कॉस को सामने ला लेता है, कॉस को एक बार ए को दे देता है और साइन बी हो जाता है। समझिए साइन कितना शरीफ है कि एक बार साइन ए तो दूसरा स्टेप कॉस को देता है, फिर कॉस को आगे रख के अपने बेचारा पीछे चला जाता है, सिर्फ ये वाला बदलता है, बाकी ए वाला आगे ही रहता है। एक बार साइन ए के साथ एक बार कॉस ए के साथ। कैसे साइन किया है, साइन ए के साथ तो बेचारा कॉस बी ले लेता है, फिर एक बार कॉस ए को लेता है तो साइन क्या कहते हैं, दोनों को एकदम बराबर हक दिया है कि नहीं, एक बार खुद आगे हो गया एक बार खुद पीछे हो गया, पहले आगे हो गया। उस तरह ये तो सेम टू सेम हो गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो सब कुछ सेम है, साइन ए कॉस बी माइनस, इतना शरीफ है, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, एकदम शराफत से। देखो इतना तो कोई आसान फॉर्मूला है, लेकिन कॉस के बाद ये सब उल्टे काम करता है। दिस इज अ टाइप ऑफ थेथर। देखिए कॉस है ना, तो पहले तक कॉस जैसे बाप रे बाप अब हमार वैल्यू आया है, एक काम करते हैं, जब हमार वैल्यू आया है ना तो कॉस हम आगे ही रहेंगे, कॉस ए कॉस बी, तो साइन कहेगा रे जब हम आए थे तो एगो हम रखे थे एगो तू रखा था, और तू आया तो दोनों अपने रह गया। देखो तो दोनों अपने है कि नहीं, तो एक काम हमको भी हक दो, तब इसको याद आता है कि वो हक भी देना है। और देखिए ये बोले थे ना कॉस बड़ी कमीना है, प्लस है तो अपना उल्टा बरियारी करता है, माइनस लिख दिया है, जबकि इसमें देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एक बार साइन को कॉस को अपना आराम से बांट लिया है। लेकिन ये क्या किया है, दोनों हक अपना लिया है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, हर जगह चेंजिंग कर रहा है। और लास्ट में कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, माने यही ना तुम चाहते हो कि अपने में तुम हमको दो जगह हक दिए हो तो हमको भी हक मिले, तो ठीक है तुम लास्टे में चले जाओ, हम दोनों पहले दो बार आ गए, दो बार तुमको भी चाहिए तो अब चले जाओ, तो साइन ए और साइन बी लास्ट में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस ए माइनस बी है तो माइनस है तो एकदम उल्टा होगा, ये तो सेम होगा, कॉस बी माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन कभी भी बेचारा साइन को आगे नहीं रखा है। देख लीजिए कहीं भी है यहाँ पे, ये ना सर सही बात है। तो देखिए साइन में हमेशा जैसे साइन ए प्लस बी, तो कहिएगा साइन माने शरीफ, तो साइन ए रहेगा तो एक बार कॉस बी को देगा। और सर बोले हैं कोई चिन्ह नहीं बदलना है, अगर प्लस से शरीफ है ना तो प्लस ही लिखना है, माइनस तो हक भी बराबर दिया, कोई परिवर्तन भी नहीं किया, ये हक वो मार लिया, अपने आगे आ गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दीजिए, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया। अब बात करते हैं 10 का, किसका बात करते हैं, 10a प्लस बी, ये थोड़ा अलग होता है, ये आराम से लेगा एगो 10a प्लस शरीफ है, ये भी प्लस में हो जाएगा, फिर 10 के साथ एक बार b जाएगा, इतना कर सकते हो। एक बार जब ये प्लस में है तो एक बार ये माइनस में भी लिखाएगा, 10a माइनस में नहीं गुणा में, और एक बार लिखेगा 10b, यहाँ b लिखते हैं। देखिए कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे, आराम से a प्लस बी था, एक बार ही दो बार लिख दिए हैं और दो बार नीचे, यहाँ प्लस था, प्लस में भी ऐसे काटा जाता है, गुणा में भी ऐसे काटा जाता है, दोनों तो कट ही रहा है ना। यहाँ पे यहाँ माइनस डाल दीजिए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, कुछ नहीं, a प्लस बी है, प्लस में लिख दिए, ये लिख दिए, और जहाँ यहाँ प्लस दिखिएगा तो यहाँ 1 माइनस लिखिएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ 1 प्लस रहता। जैसे देखिए 10a माइनस बी अगर पूछे तो उतारिएगा, 10a माइनस है तो माइनस से डालिएगा, जैसे प्लस था तो आगे प्लस, मेन में तो वही होगा, हो गया। बट यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, आई गुणा में लिखना, 10a गुणे 10b, ऐसे करते हैं। देखिए 10a प्लस बी, जैसे पूछेगा 10a प्लस बी क्या होता है तो कहिएगा कोई बात नहीं, 10a प्लस 10b, यहाँ प्लस है तो 1 माइनस 10a इंटू 10b, सब वही चीज़ें होता है, माइनस है तो सामने माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है। एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ जो होगा वो ऊपर होगा, यहाँ जो होगा वो ऊपर होगा, और जो होगा उसका ये उल्टा होता है। कहेगा इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है सर, तो इसका क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, कह देगा 10 मान लो कि हम कितना ले लें, 10 135 का मान निकालें,
तो अब तो कहेगा लई का करे सर, तो यहाँ पे होता है 10, 2 हिस्सा में इसको तोड़िए, 90 प्लस 45। अब हो गया ना 10A और 10B, 10A प्लस B नहीं हो गया, इसको मान लो A, इसको मान लो B। 10A प्लस B क्या होता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ओ 10 90 और प्लस 10 45 आया है सर, 45। A प्लस B तो हो जाएगा सर 10A, प्लस है तो प्लस 10B अब बट्टा प्लस है ना 1 माइनस 10A इंटू 10B। इतना तो आप कर देंगे। A की जगह यहाँ पे 90 है, B के जगह पे 45 है, फिर A के जगह पे 90 है, अब B के जगह पे 45 है। 10 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, अब प्लस 10 45 भी 1 होता है, 1 माइनस ये भी 1 होता है, 1 गुणे 1। तो 1 का 1 2 और 1 माइनस 1 में से 1 से गुणा होगा तो 1, 2 इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। और जब भी नीचे 0 आए तो उसका कुछ मान नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद हुआ। अब बताइए पूरा का पूरा त्रिकोणमिति फॉर्मूला कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। ठीक है, फॉर्मूला अच्छा लगा, मुंह सूख गया है बोलते बोलते, इतना बोले इतना समझाए। लंबा वीडियो हो जाता है ना तो थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन इसको ना एक बात मेरा मानेगा, एक शर्त पे समझ में आएगा। आधा वीडियो एक बार देखिएगा, ठीक 10 मिनट रोक के आधा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा इसको बाबू, एक चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक को मतलब बहुत जल्दी बहुत स्पीड में बढ़ाइए, खूब ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। देखिए अगर कोई 12 में पढ़ रहा है ना, उसके पास जरूर भेजिए, लो त्रिकोणमिति देख लो। 10th के लिए तो रामबाण है, एकदम जड़ी बूटी वाला जो होता है ना, एकदम आयुर्वेदिक है। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि इसको पूरा का पूरा शेयर कीजिए जितना हो सके, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट आता है उस हिसाब से हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि जैसे आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप ठान चुके हैं एक चीज़ कि हमको अपने मेहनत के बल पर सरकारी को लेना है, हमको माँ बाप को परेशान नहीं करना है। तो इसमें तो मेरा भी हक बनता है कि आपको कोऑपरेट करें, है कि नहीं। तो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।